मैं जल्दी से एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं बलूचिस्तान के मामले में, बिकॉज आपने हमेशा आपकी लाइन ये होती है कि बिल्कुल टेररिस्ट हैं को रखना। आपके ख्याल में बलूचिस्तान के मामले में कौन सा फरीक है जिससे ज़रूरत है बात करने की? हुकूमत और एलाइज अपने छोड़ दे, दूसरी साइड पे जो लोग जो आपके खिलाफ हैं, जिनसे टकराव है, सब कुछ है, उसमें कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा ग्रुप है जिससे आपके ख्याल में बात होनी चाहिए? मासवाए इन टेररिस्टों के या इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इनकी इन मजमूम कार्रवाइयों में उनकी मजम्मत नहीं करते, वो कौन है? उनका वो कौन है जो एक रोल प्ले कर सकता है? वो जो भी हैं उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाकी सबके साथ जो नेशनलिस्ट हैं, जो वहाँ पे जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कानून के ऊपर जो है वो जो विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो आइन के तहत जो है वो बलूचिस्तान में आपकी गवर्नमेंट तो उनसे भी बात नहीं कर रही राना साहब, उनके साथ बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए तो और उनके जो इतराज़ात हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए। चले मारंग वगैरह को तो छोड़ दें, आप लोगों से तो अख्तर मेंगल टाइप लोग भी मायूस होकर चले गए हैं, जो वहां चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, इस्लामाबाद को कोई नजर आता है बंदा जिससे बात होगी? कोई इमरान इस्लामाबाद को बंदा नजर आता है? देखिए, अख्तर मेंगल साहब हो गए, उनका आपने नाम लिया है, बाकियों का नाम लेके मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता। उन सब के साथ बात होनी चाहिए और उन सब को अगर कोई चला गया उसे मना के लाना चाहिए। हमारी ये इससे पहले भी कोशिश रही है, आज भी यही कोशिश है। वो हमारे भाई है, वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, वो पाकिस्तान में यकीन रखते हैं। उनके साथ हमें बैठना चाहिए, उनके साथ बात होनी चाहिए। और ये दहशतगर्द जो हैं, जो लोगों को बसों से उतार के जो है वो कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं, जो ट्रेनें रोक के बच्चों को, औरतों को यरगमाल बनाते हैं, इनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ना ये इस लायक हैं कि इनके साथ बात की जाए। राना साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम एज ऑलवेज। नाज़रीन, आपने बातें सुनी। मैं बसद एहतराम बड़ा सीरियसली डिफर करता हूँ जब राना साहब कहते हैं कि बाद में बातें डिटेल्स आ जाएंगी, बाद में बातें आ जाती हैं। जब क्राइसिस चल रहा होता है तो लोगों को नजर आना चाहिए कि उनकी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। हमारी वजारत दाखिला में तीन लोग हैं, वजीर दाखिला खुद हैं, फिर परवेज़ खटक साहब हैं, अब शायद तलाल चौधरी साहब भी आ गए हैं, बाकी सब कुछ हैं। कहाँ हैं तमाम लोग? वज़ीर आज़म हर चीज़ पे बात करते हैं, कहाँ है इस पे कौम को एतमाद में ले रहे हैं? कहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी? एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, कहीं नजर नहीं आ रही। और लगता यह है कि वो जो 425 लोग वहाँ फंस गए हैं, वो उन बेचारों की एक ही उम्मीद है कि फौज आए, उनको छुड़ाए, लॉ एनफोर्समेंट वाले आए, लेवीज आए। लेवीज की मैं जाने से पहले क्विकली आपसे एक फिगर शेयर कर लूँ। बलोचिस्तान में पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, यही परेशानी की बात है। वहाँ पे एक कैटेगरी बनी हुई है, बी कैटेगरी बनी है। ए कैटेगरी वो इलाका है जिसके अंदर पुलिस मैनेज करती है, और बी कैटेगरी है जो लेवीज है। तो पुलिस तो करती है बहरहाल कोयटा में, बाकी तमाम 90% ज़्यादा इलाका ये लेवीज का है। लेवीज कौन है? ये बेसिकली सरदारों की लेवीज हैं। भर्तियां हुई 83,000 लोग भर्ती हुए हैं इस वक्त, 83,000। आपको पता है साल को आपका मेरा जो यहाँ टैक्स पेयर का पैसा जाता है 92 बिलियन रुपए, 92 अरब रुपए सिर्फ इन लेवीज का खर्चा है। और सरदारों ने अपने भतीजे भांजे, गांव के लोग, अपनी बरादरियों के लोग भरे हुए हैं। अभी एक रिपोर्ट बन रही थी जिसमें नजर ये आया कि तकरीबन 50 से 7% लोग तो अपनी ड्यूटियों पे होते ही नहीं हैं, और दूसरे जो हैं वो बेचारे इतने इल ट्रेंड हैं, इल इक्विप्ड हैं कि जब कोई झगड़ा होता है वो फारिग हो जाते हैं। और हाल ये है, अभी जनवरी के अंदर एक मोशन पास हुआ, अडॉप्ट करती है बलूचिस्तान की असेंबली, जिसमें किसी एक प्रपोजल आ रही थी कि यार लेवीज को ख़त्म करें और पुलिस का नेटवर्क बढ़ाएं, सब कुछ करें। वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए कि जो असेंबली में शायद बैठे हुए लोग हैं वो शायद इसके बेनिफिशरीज भी हैं, बिकॉज नौकरियां बांट रहे हैं। यहां आपने बात सुनी, हमें गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, पॉलिसी लगता है कि एक ही पॉलिसी है, डंग टपाओ। चलें एक वाकया हो गया, ये भी ठीक हो जाएगा, पता लगेगा 100 बच गए हैं, 100 शहीद होंगे, नहीं हुए आम आदमी है ना, किसको परवाह है? ये चीजें होती रहेंगी, हमें पॉलिसी नजर नहीं आ रही। एनीवे, लेट्स टेक अ ब्रेक।